प्यारे दोस्तों, आज हम आपको नाज़िया नाम की लड़की की कहानी बताने वाले हैं। वीडियो में बताए गए नाम हमने बदल दिए हैं। नाज़िया बहन अपनी कहानी बयान करती है। वो कहती है कि मेरी शादी एक अनपढ़ आदमी से हो गई, जबकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। मेरा ख्वाब था कि जिससे मेरी शादी हो वो पढ़ा लिखा हो और अच्छा कमाने वाला हो, लेकिन पता नहीं किस्मत मुझे कहाँ लेकर आ गई। कुछ मजबूरियों की वजह से साहिल नाम के लड़के के साथ मेरी शादी कर दी गई। साहिल से तो मुझे घिन आती थी, बदबू आती थी। पता नहीं क्या काम किया करता था। शायद उसका काम अच्छा नहीं था और मैं हमेशा अल्लाह के सामने रो रो कर दुआएं करती थी, या अल्लाह या तो साहिल को मार दे या किसी तरीके से उससे मेरा पीछा छुड़ा दे। मैं उसे हमेशा कभी जाहिल तो कभी अनपढ़ कहती, उसे हर बात पर बेइज्जत करती, उस पर गुस्सा करती, लेकिन साहिल मुझे प्यार से समझाता, कभी चुप हो जाता, कभी गुस्से में घर से बाहर चला जाता। एक बार तो ऐसा हो गया कि मैं उससे ज़बरदस्ती झगड़ा करके अम्मी अब्बू के पास चली गई और ज़िद करने लगी कि मुझे साहिल से तलाक चाहिए। मुझे मेरे अम्मी और अब्बू ने बहुत समझाया कि बेटा वो लड़का बहुत अच्छा है, साहिल में क्या कमी है, बस वो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, बाकी उसमें क्या खराबी है। वालिदैन ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैं तो तलाक लेना चाहती थी, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि साहिल मुझे खर्च नहीं देता है। अम्मी और अब्बू ने फ़ौरन साहिल को घर पर बुला लिया। अब साहिल मेरे सामने बैठा था, अम्मी और अब्बू भी सामने थे। मेरे अब्बू ने उससे पूछा कि ये हम क्या सुन रहे हैं, क्या ये बात सच है? तो साहिल कहने लगा, मैं जो भी कमा कर लाता हूँ सारा खर्च निकाल कर जो भी बच जाता है नाज़िया के हाथ पर रख देता हूँ। आगे नाज़िया बताती है कि जब साहिल हमारे घर आया था तो उस वक्त घर में मेरे चचा, ताया, अम्मी, अब्बू और दूसरे रिश्तेदार भी मौजूद थे। मैंने बात को बढ़ाने के लिए कहा कि मुझे 30,000 रुपये महीना चाहिए सारे खर्च के अलावा। अगर ये शर्त साहिल को मंजूर है तो मैं साहिल के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे मालूम था कि साहिल 30,000 के लिए राज़ी नहीं होगा। साहिल ने जब ये सुना तो वो खामोश हो गया और सर झुकाकर बैठ गया। वो थोड़ा खामोश रहा, फिर मेरी तरफ देखने लगा, फिर सबको देखने लगा और लंबी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं सारे खर्च के अलावा नाज़िया को 30,000 रुपये महीना खर्च दूंगा, यानी घर का खर्च अलग दूंगा और 30,000 रुपये महीना नाज़िया के खर्च के लिए अलग दूंगा। नाज़िया कहती है कि ये सुनकर मैं तो हैरान रह गई और दिल ही दिल में गाली देने लगी कि कमीने, तू इस बात को भी मान गया? अच्छा, अब देख मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी। अब कोई रास्ता नहीं बचा था, मैं साहिल के साथ चल दी। मैं साहिल से अक्सर पूछा करती थी कि तुम क्या काम करते हो, तो वो कहता था कि मैं सरकारी ऑफिस में काम करता हूँ। इससे ज़्यादा ना मैंने कभी उससे पूछा और ना कभी उसने कुछ बताया। खैर, साहिल मुझे हर महीने 30,000 रुपये देने लग गया। मेरा ये आइडिया तो फ्लॉप हो गया। वो बराबर मुझे 30,000 रुपये लाकर देता रहता था। फिर मैंने एक दिन नया आइडिया किया। मैंने साहिल से कहा कि मुझे नया महंगा वाला फ़ोन चाहिए। मैं तो बस साहिल को तंग करना चाहती थी ताकि मुझसे तंग आकर परेशान होकर वो मुझे तलाक दे दे। मैंने जब साहिल से महंगा वाला फ़ोन मांगा तो वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, नाज़िया मैं ला कर दूंगा, तुम परेशान ना हो, बस मुझे छोड़कर जाने की बात ना किया करो, तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। नाज़िया बताती है, लेकिन मुझे तो उससे पीछा छुड़ाना था, तो मैं कभी खाने में मिर्ची ज़्यादा डाल देती थी, कभी नमक ज़्यादा डाल देती थी और वो बेचारा बाहर से आता था, खाना खाता था और बिल्कुल बेहोशों की तरह सो जाता था। न जाने कौन सा काम किया करता था जो इतना ज़्यादा थक जाता था। जितनी मुझे उससे नफ़रत थी उसे उतनी ज़्यादा मुझसे मोहब्बत थी। फिर एक दिन ये हुआ कि मैं अपनी दोस्त के साथ कार में बैठकर शॉपिंग करने जा रही थी। शहर के सबसे महंगे और बड़े मॉल में मैं शॉपिंग करने जा रही थी। जब हम एक बस अड्डे के पास से गुजर रहे थे तो मैंने जो नज़ारा देखा, जो मंजर मैंने देखा, वो देखकर मैं बेजान हो गई। ऐसा लग रहा था कि मेरे जिस्म के अंदर से रूह निकल गई है। वो साहिल जिससे मैं बहुत ज़्यादा नफ़रत किया करती थी, जिसको मैं जाहिल और अनपढ़ कहती थी, जिसको मैंने कभी प्यार से खाना तक नहीं दिया था,
जिसका मैंने कभी हाल तक नहीं पूछा, जिसे मैं इंसान ही नहीं समझती थी, जिसे मैंने अब तक कबूल ही नहीं किया था, वही साहिल सर पर बोझ उठाए और किसी का सामान उठाए बस के ऊपर डाल रहा था। और वो ये काम बार बार कर रहा था। मैं खड़ी होकर बहुत देर तक वो नज़ारा देखती रही। वो लोगों के हाथों से बैग लेता, सामान लेता और उठाकर बस पर रखता था, फिर थोड़े से पैसे लेकर जेब में डालता था। मैं 1 घंटा खामोशी से छुपकर उसे देखती रही और वो 1 घंटे में 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका। इतने में एक शख्स ने बड़ी बेइज्जती के साथ साहिल से कहा, जल्दी से उठाइए सामान, हमारी गाड़ी जाने वाली है। मैंने देखा कि साहिल के पैर कांप रहे थे, शायद उसे भूख लग रही थी। उसके हाथ में रोटी का रोल था। साहिल रोल भी खा रहा था और सामान भी उठा रहा था। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा साहिल मेरे लिए किन हालात से गुजर रहा था, कैसा दुख वो सह रहा था। मैं आंखों से आंसू लिए वो सब मंजर देखती रही। फिर थोड़ी देर में उसका काम खत्म हुआ तो वो एक दुकान के सामने ज़मीन पर बैठ गया। मैं सोचने लगी, साहिल सारा दिन ये काम करता है, यहाँ पर दर्द सहता है और रात को आकर मेरी बातें सुनता है। ये सब देखकर मेरा दिल बदल गया, मेरे दिल की दुनिया बदल गई। अल्लाह ने मेरे दिल की दुनिया ही बदल दी। मैं बिना किसी को बताए, बिना कुछ खरीदे घर वापस लौट आई और आकर बहुत रोई। नाजिया बताती है कि साहिल को पुलाव बहुत पसंद था तो मैंने पुलाव बनाया। रात को साहिल घर पर आया, मैं कभी उसे खाना नहीं देती थी, वो खुद गर्म करके खाता था। वो घर आया, मुझे सलाम किया और किचन में चला गया। किचन में जाकर बोलने लगा, नाजिया आज तुमने तो बड़ा कमाल कर दिया। 1 साल के बाद मैंने साहिल के लिए पुलाव बनाया था और परोसा भी था। साहिल मेरे सामने बैठकर वो पुलाव खा रहा था और मैं साहिल की तरफ देखे जा रही थी और दिल में ये सोच रही थी कि मेरा साहिल मेरे लिए कितना दर्द सहता है और मुझे बताता तक नहीं, और मैं उसे कितनी तकलीफ़ें देती हूँ, मगर उसकी ज़ुबान पर कभी शिकवा भी नहीं आता है। आज मुझे साहिल पर बहुत प्यार आ रहा था, दिल चाह रहा था कि उसके सीने से लिपट जाऊं और माफ़ी मांग लूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगाज़ कैसे करूं, शुरुआत कैसे करूं। साहिल ने खाना खाया और खाना खाने के बाद जेब में हाथ डाले। साहिल ने खाना खाया और खाना खाने के बाद जेब में हाथ डाले और पैसे निकाले और कहने लगा, नाजिया ये लो तुम्हारे 30,000 रुपये। तो नाजिया बताती है कि ये सुनकर मैं चीख चीख कर रोने लगी। मैंने साहिल के पांव पकड़ लिए, उसको चूम लिया और कहने लगी कि साहिल मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। साहिल ये सब देखकर हैरान था। वो सोच रहा था कि मुझे क्या हो गया। साहिल ने मेरा हाथ थामा और कहने लगा, नाजिया अगर ये पैसे कम हैं तो टेंशन ना लो, मैं और लाकर दे दूंगा, बस मुझे छोड़कर जाने की बात मत किया करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं खुद को तुमसे दूर नहीं कर सकता। मैं जल्दी से साहिल के सीने से लग गई। आज मुझे ना कोई महंगा फ़ोन चाहिए था और ना ही मुझे 30,000 रुपये चाहिए थे, ना मुझे कोई बड़ा घर चाहिए था, ना मुझे कोई गाड़ी चाहिए थी। आगे वो बहन नाजिया कहती है कि हम औरतें अपने शौहर से कैसे मुंह फाड़कर कह देती हैं कि जब खिला नहीं सकते तो शादी क्यों की, जब मेरी डिमांड पूरी नहीं कर सकते तो मुझसे शादी क्यों की। झगड़े और ताने देना शुरू कर देती हैं। कभी अपने शौहर का वो चेहरा भी देखना जो मैंने अपने साहिल का देखा था। इस कहानी में समझने वालों के लिए बड़ा सबक है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।